तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। बढ़ते आगे, भोपाल, अलीराजपुर और ग्वालियर में सबसे कम मतदान अब तक हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। नीमच, रतलाम, बालाघाट, आगरमालवा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। देखिए, मतदान शुरू सुबह से ही हो चुका था और इस बीच ये बड़ा अपडेट आपके सामने। नीमच, रतलाम, बालाघाट में सबसे ज्यादा वोटिंग तो आगरमालवा, लांझी में भी सबसे ज्यादा वोटिंग की खबरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश का रण तैयार है। 17 नवंबर इस तारीख का इंतजार सभी को था। भोपाल, अलीराजपुर और ग्वालियर में, साथ ही नीमच, रतलाम, बालाघाट में सबसे ज्यादा वोटिंग की खबरें सामने आ रही हैं। आगरमालवा, लांझी भी इसमें शामिल है। सबसे ज्यादा वोटिंग यहां पर हुई है। जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अपडेट, भोपाल, अलीराजपुर और ग्वालियर में सबसे कम मतदान तो नीमच, रतलाम, बालाघाट में सबसे ज्यादा वोटिंग। देखिए, भोपाल में भी सबसे कम वोटिंग की खबरें सामने आ रही है। संवाददाता नीलम भी जानकारी दे रही थी। कम लोग पहुंचते नजर आ रहे हैं। इंदौर में भी सिर्फ 54.89% मतदान हुआ है। नीमच, रतलाम, बालाघाट में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। तो आगरमालवा, लांझी में भी सबसे ज्यादा वोटिंग की खबरें सामने आ रही हैं। भोपाल, अलीराजपुर, ग्वालियर में सबसे कम मतदान हुआ है। इंदौर में भी सिर्फ 54.89% वोटिंग हुई है। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। इस वक्त का अपडेट, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नीमच, रतलाम, बालाघाट में सबसे कम वोटिंग तो आगरमालवा, लांझी में सबसे ज्यादा वोटिंग की खबरें सामने आ रही हैं। 230 विधानसभा सीटों पर मतदान। सुबह से ही मतदान शुरू हो गया था। कई सीटें ऐसी भी हैं अब वहां मतदान खत्म हो गया है। नीमच, रतलाम, बालाघाट में सबसे ज्यादा वोटिंग की खबरें सामने आ रही हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचते हुए नजर भी आए। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, एक के बाद एक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा ऐसी कई क्षेत्र हैं, ऐसी कई सीटें हैं जहां पर कम लोग पहुंचे हैं। भोपाल, अलीराजपुर और ग्वालियर उन क्षेत्रों में, उन सीटों में शुमार है, उन शहरों में शुमार है नाम जहां पर कम वोटिंग हुई है। नीमच, रतलाम, बालाघाट में ज्यादा वोटिंग हुई है। अपील यही की जा रही है। देखिए, अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन फिर भी जनता से अपील कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। घर से बाहर निकलकर अपनी मत अधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करते हैं तभी आप हकदार होते हैं तमाम डिमांड्स रखने के लिए। आगरमालवा, लांझी में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। तमाम जागरूकता अभियान भी चलाए गए और इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, अपने मत का प्रयोग करें। हमने देखा बूथ केंद्रों पर, मतदान केंद्रों पर युवा पहुंचते नजर आए, बुजुर्ग पहुंचते नजर आए। यहां तक कि दिव्यांगों को भी देखा गया कि वो अपने मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं, वो जिम्मेदार हैं, उनका मत कितना कीमती है, उनका एक वोट कितना कीमती है। और इस वजह से एक के बाद एक लोग पहुंचते हुए, दिग्गज भी पहुंचे। नेताओं की वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, संदेश देते हुए, जहां उन्होंने लोगों से भी अपील की कि आप भी वोट करिए। इस वक्त का बड़ा अपडेट, आगरमालवा, लांझी में सबसे ज्यादा वोटिंग। भोपाल, अलीराजपुर, ग्वालियर में सबसे कम मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में अब तक कितना मतदान, कहां, जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त का अपडेट, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नीमच, रतलाम, बालाघाट में सबसे ज्यादा वोटिंग। आगरमालवा, लांझी में भी सबसे ज्यादा वोटिंग। तो भोपाल, अलीराजपुर, ग्वालियर में सबसे कम मतदान हुआ है। कम लोग यहां पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। और चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा गौरव इंदौर से जुड़े हुए हैं। अंकुश भी राजधानी रायपुर से जुड़ गए हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ का हाल हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले नीलम, कम प्रतिशत मतदान हुआ है, भोपाल भी उसमें शामिल है। जी बिल्कुल, देखिए 3 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक पूरे मध्य प्रदेश में करीब 60.52% मतदान हुआ है, जिसमें अगर हम सबसे कम मतदान वाली विधानसभा की बात करें तो भोपाल जिले की 3 से 4 विधानसभाओं में ही जो है सबसे कम मतदान हुआ है। और अगर जिलेवार देखा जाए तो भोपाल जिले में ही 45% तक मतदान हुआ है, जो कि बाकी के जिलों के मुताबिक सबसे कम है। तो देखिए, 2018 में भी भोपाल में काफी कम मतदान हुआ था। उम्मीद जताई जा रही थी
कि इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, पर दोपहर 3 बजे तक सिर्फ 45 के आसपास जो है 45.34% ही जो है वोटिंग हुई है। इसके अलावा जो बड़े और दूसरे शहर है, जैसे ग्वालियर में अगर हम बात करें तो करीब 51% वोटिंग हुई है। इंदौर की हम बात करें तो वहां पर 54.89% वोटिंग हुई है। तो वो तमाम बड़े शहर जहां के मतदाताओं से उम्मीद की जाती है कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, लोकतंत्र के इस पर्व में सहभागी बनेंगे, उन बड़े शहरों में जो है कम वोटिंग देखने को मिल रही है। हालांकि अब भी काफी उम्मीद है, क्योंकि 5 बजे तक का डाटा आना बाकी है। अभी भी वोटिंग लगातार जारी है और शहरी क्षेत्रों में कई बार ये देखने को मिलता है कि वोटर्स जो है 3 बजे के बाद पहुंचते हैं, अपने काम निपटाने के बाद पहुंचते हैं, ताकि उन्हें मतदान केंद्रों पर भीड़ का जो है ना मिले और आसानी से वो वोट डाल सके। तो जरूर अभी ये उम्मीद है जब शाम को 6 बजे डेटा आएगा तब इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि क्या शहरी क्षेत्र के मतदाताओं ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। वहीं अगर हम सबसे ज्यादा वोटिंग की बात करें तो देखिए लांजी, जहां पर दोपहर 3 बजे तक की वोटिंग हुई थी, वहां सबसे अच्छी वोटिंग जो है हुई है। लांजी के प्रतिशत की हम बात करें तो लांजी में जो है करीब 74.4% तक वोटिंग हुई है। इसके अलावा रतलाम ग्रामीण और रतलाम में जो है अच्छी वोटिंग प्रतिशत दर्ज किया गया है। छोटे जिले जैसे साजापुर है, वहां पर सबसे बेहतर मतदान हुआ है और उसके बाद आगर मालवा में भी जो है अच्छा मतदान हुआ है। तो जो छोटे जिले हैं यहाँ पर जो है अच्छी खासी प्रतिशत वोटिंग की देखने को मिली है। बड़े शहरों से अभी उम्मीद है और न्यूज स्टेट भी लगातार अपने मतदाताओं से अपील कर रहा है कि अभी समय है वो अपने नजदीकी मतदान केंद्र पहुंचे, वोटिंग करें। और वोटिंग सेंटर्स पर भी जो है लाइन देखने को मिल रही है। तो अब ये देखना होगा कि शाम 6 बजे तक पूरे मध्य प्रदेश में कितनी वोटिंग होती है। फिलहाल का जो ऑल ओवर आंकड़ा है वो करीब 60.52% का है। जी बिल्कुल, और ऐसे में उम्मीद यही है कि अभी भी लोग निकले। न्यूज स्टेट के माध्यम से भी हम आप सभी से यही अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, अपने मत का प्रयोग करें। दुर्गेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लौटूंगी दुर्गेश के पास, लेकिन गौरव का मैं रुख कर लेती हूं। गौरव, इंदौर भी शामिल है उस सूची में जहां पर कम प्रतिशत मतदान हुआ है, क्या कारण निकलकर सामने आ रहा है इसके पीछे? देखिए, जैसा कि पहले भी बताया गया था कि इंदौर में जो मतदान का प्रतिशत है वो काफी कम है और जो 54% के आसपास इस वक्त इंदौर में मतदान का प्रतिशत पहुंच पाया है। सबसे बड़ी दिक्कत इंदौर में आई है कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि आज मतदान चल रहा है और आज से 2 दिन पहले से ही इंदौर में कई सारी घटनाएं सामने आ रही थी, कई सारे विवाद सामने आ रहे थे और इसको संभाल पाने में प्रशासन भी एक तरीके से फेल हो रहा था। आज भी एक बड़ा विवाद इंदौर के जो चौथी विधानसभा है वहां पे देखने को मिला है। इसके अलावा कल रात को भी राऊ विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा विवाद हुआ था, जहां आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े थे। इसके अलावा कई क्षेत्रों में इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं कि लोगों को वोटिंग करने से रोका जा रहा है, मतदान केंद्रों तक पहुंचने से रोका जा रहा है और ये सूचनाएं पुलिस के पास भी पहुंची है, जिसके बाद लगातार प्रशासन सक्रिय भी रहा, लेकिन नतीजा इसका कुछ नहीं निकला और वोटिंग प्रतिशत जो है अब तक काफी कम रहा है, क्योंकि 2 दिन से ही लगातार गहमा गहमी विधानसभा सीटों पर बची हुई थी। ये बात भी कही जा रही है कि इंदौर में इस तरह की स्थिति पहले कभी देखी नहीं गई और पहली बार इस तरह से देखा जा रहा है, जहां इतने विवाद इंदौर के इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें आज पूरे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो महानगर है, ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के तमाम जो महानगर है वो वोटिंग प्रतिशत में पिछड़े हैं, फिर चाहे। जी बिल्कुल 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 गौरव, और इस वजह से